हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में कोई ट्रैवल अपडेट्स या कोई दूसरा जो ट्रैवल रिलेटेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन जो शायद इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है वो मिल सके। तो इसी तरह आज और एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दैट इज़ फॉर ओमान। मतलब जो लोग मस्कट जाना चाहते हैं, मस्कट में आप लोगों को पता ही है अभी ट्रैवल बैन है। रेड लिस्टेड कंट्री से जो लोग आ रहे हैं कोई भी वहाँ अभी 23 अगस्त को सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ ओमान ने एक डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन के तहत अभी ऑल टाइप ऑफ वीज़ा होल्डर्स, सभी तरह के वीज़ा होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीज़ा है या जो लोग वहाँ आके अराइवल में वीज़ा ले सकते हैं, या जिसका कोई वीज़ा ओमान ट्रैवल करने के लिए नहीं लगता है। जैसे प्री कोविड सिस्टम में वीज़ा अलाउ होता था, वो वीज़ा अभी ओमान वीज़ा होल्डर्स लोगों को अलाउ कर रहा है, और ये इफेक्टिव है 1 सितंबर। 1200 आवर्स ओमानी टाइम के हिसाब से ये अलाउ होगा। लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन है कि ये 1 सितंबर कौन कौन जा सकते हैं, वो अभी जो रेस्ट्रिक्शन है और क्या क्या कुछ मॉडलिटीज़ है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमानी सिटीजन, जो लोग ओमान का रेसिडेंट या ओमानी सिटीजन हैं वो तो जा ही सकते हैं, और जो ओमान में जाने के लिए जिनका वीज़ा नहीं लगता है इस डिसीजन के, और जो लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेके ओमान ट्रैवल कर सकते हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन नंबर 2 जो पॉइंट है उसमें अभी बोला जा रहा है पैसेंजर अभी ओमान में जाना चाहते हैं, वो पैसेंजर को अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो ओमान हेल्थ अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड है, वो वैक्सीन अगर आप ले चुके हैं जो ओमान गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, और जिसमें जो सर्टिफिकेट में QR कोड है, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप जा सकेंगे। एडिशनली आपको एक कोविड-19 PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। ये कोविड-19 PCR टेस्ट में अप्रूव्ड लैब से आपको कराना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट में मैंडेटरी है कि QR कोड उसमें रहना चाहिए। जो वैक्सीन और QR कोड सिस्टम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमान जो अभी अलाउ कर रहा है, जो लोग वैक्सीन ऑलरेडी ले चुके हैं, जो बोथ डोज या फाइनल डोज जो होता है, या जो वैक्सीन सिर्फ अभी एक डोज ही लेने से काफ़ी है लेकिन वो ओमान गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये वैक्सीन फाइनल डोज से 14 दिन के बाद आप ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। विदिन 14 डेज़ अगर हो गया है तो ये लेके आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। एक डोज भी ले चुके हैं लेकिन वो अगर अप्रूव्ड है तो ये आप लेके ओमान ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है वो पॉइंट है आपको, और ओमान का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये अप्रूव्ड वैक्सीन का जो लिस्ट है वो पब्लिश करता है। तो आप ओमान का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट में जाके क्या क्या अप्रूव्ड वैक्सीन है जान सकते हैं, और अगर आप ये अप्रूव्ड वैक्सीन से कोई भी एक ले चुके हैं तो आप ओमान 1 सितंबर से जाने के लिए एलिजिबल। पॉइंट बता रहा है ओमान जाने के लिए आपको एक प्री ट्रैवल कोविड-19 PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, और जो ये PCR टेस्ट करा के वहाँ जाएगा वो क्वारंटीन से एग्जेम्पशन पास। कोविड-19 टेस्ट में एक QR कोड, टेस्ट रिपोर्ट में एक QR कोड रहना चाहिए जिससे ये वैलिडेट हो सके। आपका जर्नी टाइम ओमान से जो फ्लाइट ओमान जा रहे हैं
जर्नी टाइम मोर देन 8 आवर्स है तो ये सर्टिफिकेट सैम्पल कलेक्शन टाइम से 96 आवर्स तक वैलिड रहता है। अगर लेस देन 8 आवर्स आपका जर्नी टाइम है या फ्लाइंग टाइम है तो ये सर्टिफिकेट ओनली 72 आवर्स तक वैलिड रहेगा सैम्पल कलेक्शन से। जो पॉइंट बोल रहा है, और जो पैसेंजर विदाउट कोविड-19 PCR रिपोर्ट लेके आ रहे हैं वो अराइवल में आके टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये विदाउट कोविड-19 PCR टेस्ट करके जो आ रहे हैं उन लोगों को एक मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड होता है। ये मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड में उनको रहना पड़ेगा और उनको एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट दिया जाएगा। अनटिल नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आने तक ये ब्रेसलेट उनको पहनना पड़ेगा। अगर सपोज़ आपका टेस्ट वहाँ जाके पॉजिटिव रिक्वायर्ड जो मैंडेटरी हेल्थ क्वारंटीन जो हेल्थ आइसोलेशन है वो आपको 10 दिन के लिए टेस्ट टाइमिंग से 10 दिन तक आपको ये मैंडेटरी हेल्थ आइसोलेशन में रहना है। और एक एग्जामिशन है, सपोज़ आप कोविड-19 टेस्ट किए हैं लेकिन आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है। सपोज़ आप पहले से कोविड-19 इन्फेक्शन आप रिकवर कर चुके हैं और वहाँ जाके आप पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपको मैंडेटरी हेल्थ आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, आप जब तक अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, जो आइसोलेशन पीरियड है, वो आप ठीक ठाक अगर मानते हैं और आपके पास रिकवरी सर्टिफिकेट है तो ही आइसोलेशन से छूट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, बोर्डिंग से पहले आपको तारासूद प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये तारासूद एप्लीकेशन में आपको आपका जो अप्रूव्ड ओमान हेल्थ अथॉरिटी से जो अप्रूव वैक्सीन है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ आपके पास जो कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट विथ QR कोड आपको अपलोड करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। और ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड-19 PCR सर्टिफिकेट है ये सभी के लिए मैंडेटरी है, इंक्लूडिंग अगर आप डिप्लोमेट से किसी भी कंट्री का, तो डिप्लोमेट्स के लिए भी ये मैंडेटरी है। तारासूद प्लस जो ब्रेसलेट है, जो ऐप है, उसमें आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। आपके पास कोविड-19 PCR टेस्ट अभी आप कंट्री ऑफ ओरिजिन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अराइवल ओमान एयरपोर्ट में आके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो चार्ज होता है वो चार्ज आपको जो पड़ेगा, तभी आपको अराइवल में टेस्ट जो है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। वो चार्ज पहले तारासूद ऐप में आपको पेमेंट कंफर्मेशन करना पड़ेगा और अराइवल में आके आपका वो कोविड-19 टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो क्लॉज है, अगर कोई पैसेंजर जा रहे हैं जिनका उम्र 18 साल लेस देन 18 ईयर्स है और वो कोविड-19 का जो वैक्सीन रिक्वायरमेंट है या PCR टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है तो वो लोग इन कैटेगरी में नहीं आते। मतलब उनका कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड-19 टेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और भी एक क्लॉज है, सपोज़ आप कोई पेशेंट है, कोई बीमारी आपको है, जो बीमारी आपको वैक्सीन लेने से रोक रही है, मतलब डॉक्टर्स एडवाइस किए हैं कि इस बीमारी की वजह से आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, तो आपको इसके लिए एक अप्रूव्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट में मेंशन किया होना चाहिए कि आप वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ सकते हैं, कि आप विदाउट वैक्सीन आ सकते हैं। तो डॉक्टर्स मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। लास्ट जो पॉइंट है, ये जो डिसीजन लिया गया है 23 अगस्त को, जो रेड लिस्टेड कंट्री थे, जो बैन थे, तो ये अभी ओमान में आ सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव है 1 सितंबर 2021 12 AM लोकल टाइम, ओमानी लोकल टाइम। अगर कोई ओमानी नेशनल उस टाइम से पहले ओमान से बाहर निकल चुके हैं तो ये जो एप्लीकेबल रूल्स है तो उनके लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो वैक्सीन रिक्वायरमेंट है वो वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 2 मंथ्स तक वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। आई होप दैट ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया गया है अभी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम में आएगा। और आप ओमान अगर सोच रहे कि जाएंगे
तो 1 सितंबर के बाद आप जो रिक्वायरमेंट बताया गया है, जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो ओमान अथॉरिटी का अप्रूव्ड है, RT-PCR रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपको 72 आवर्स सैंपल कलेक्शन से 72 आवर्स के अंदर आपको जाना होगा और ये मैंडेटरी है। लेकिन और भी एक क्लॉज में जो बताया गया, कोविड रिपोर्ट अगर नहीं किए हैं तो भी आप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप तरासूद प्लस जो ऐप है उसमें आपका जो डिटेल्स है और जो चार्ज है, जो कोविड-19 टेस्ट का जो चार्ज है वो चार्ज अगर आप दे देते हैं तो अराइवल में आके आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट जब तक नहीं आता है तो अब तक एक ट्रैकिंग ब्रेसलेट दिया जाएगा। ये ब्रेसलेट लेके आप कुछ जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको ये पहनना पड़ेगा। इनकेस अगर पॉजिटिव आता है तो मैं ऑलरेडी बता दिया आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। और 18 से कम जो पैसेंजर है उनके लिए ये रूल्स अभी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये जो समरी आपको बताया ये आपको आई होप बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आप कोई दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ओमान ट्रैवल के बारे में तो डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल कुछ जानकारी रहेगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।